हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एक वक्त था जब दुनिया में मोबाइल फोन का मतलब ही नोकिया हुआ करता था। दुनिया में मोबाइल फोन्स की मार्केट का तकरीबन 40% हिस्सा नोकिया के पास था। लेकिन आज नोकिया मोबाइल मार्केट से तकरीबन गायब हो चुकी है। आखिर नोकिया के साथ ऐसा क्या हुआ? ये कंपनी तबाही का शिकार क्यों हुई? ये कहानी वाकई बहुत अजीब है। दोस्तों, नोकिया कंपनी की शुरुआत इस वक्त हुई थी जब दुनिया में मोबाइल फोन का तस्वुर भी मौजूद नहीं था। आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। ये 1865 का साल था जब यूरोप के मुल्क फिनलैंड में एक शख्स ने पल्प मिल लगाई। इस शख्स का नाम फ्रेडरिक एडिस्टाम था। इस मिल में लकड़ी के चिप्स वगैरह को फाइबर बोर्ड में तब्दील किया जाता था। इसका कारोबार बहुत कामयाब हो गया और 3 साल बाद इसमें एक और ऐसी ही मिल लगा ली। दोस्तों, ये दूसरी मिल एक कस्बे के करीब लगाई गई थी, जिसका नाम नोकिया था। यानी असल में नोकिया एक जगह का नाम था, जो आज भी फिनलैंड में मौजूद है। चंद साल बाद इस शख्स ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की और इस कंपनी का नाम नोकिया रख दिया गया। ये 1871 का साल था और यूं नोकिया कंपनी वजूद में आ गई। वक्त गुजरता गया और 1902 में नोकिया कंपनी ने बिजली पैदा करने का काम भी शुरू कर दिया, जो इस दौर में बहुत बड़ी बात थी। फिर 1922 में जब फिनलैंड एक आज़ाद मुल्क बन चुका था, तो नोकिया ने फिनलैंड की एक रबड़ बनाने वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब नोकिया रबड़ के जूते, टायर और मास्क भी बनाने लगा। तो यानी इस वक्त नोकिया मुख्तलिफ कारोबार कर रही थी। फिर वक्त आया 1967 का, जब नोकिया नोकिया कॉरपोरेशन बन चुका थी। अब ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आ गई थी। कुछ ही अरसे बाद नोकिया ने फिनलैंड की एक फौज के लिए आलात और कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाने शुरू कर दिए। फिर 1980 की दहाई में नोकिया ने मोबाइल फोन बनाने शुरू किए और यही वजह है कि आज हम मोबाइल को ज्यादातर मोबाइल फोन कंपनी के तौर पर जानते हैं। नोकिया ने 1994 में अपना पहला कार फोन लॉन्च किया, जिसका नाम मोबीरा टॉकमैन था। ये ऐसा फोन था जो गाड़ी में लगाया जाता था। फिर आया 1990 का दौर, जो नोकिया के लिए बहुत अहम साबित हुआ। नोकिया अब यूजर फ्रेंडली मोबाइल फोन बनाने पर काम कर रही थी, ताकि आम लोग भी आसानी से मोबाइल इस्तेमाल कर सकें। फिर साल 2000 में नोकिया ने अपना मशहूर फोन नोकिया 3310 लॉन्च किया। इसके बाद नोकिया ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री पर हुक्मरानी शुरू कर दिए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नोकिया जैसी कंपनी मोबाइल फोन की दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। 2008 में नोकिया मोबाइल फोन मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर था और इसका मार्केट शेयर तकरीबन 40% तक पहुंच चुका था। यानी दुनिया में हर दूसरा फोन नोकिया का ही फरोख्त हो रहा था। लेकिन फिर नोकिया का जवाल शुरू हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि नोकिया ने वक्त के साथ खुद को तब्दील नहीं किया। दुनिया तेजी से बदल रही थी। लोग टच स्क्रीन फोन पसंद करने लगे थे। लेकिन नोकिया को यकीन था कि लोगों को टच स्क्रीन फोन ज्यादा पसंद नहीं आएंगे। इसीलिए वो अपने कीपैड वाले फोन्स ही बनाती रही। अगरचे नोकिया ने बाद में टच स्क्रीन फोन भी लॉन्च किए, लेकिन उनका ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना था। इसी दौरान दुनिया में आईफोन आ चुका था और सैमसंग के स्मार्टफोन्स भी मार्केट में आ गए थे। पहला आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ और सैमसंग ने अपना पहला टच स्क्रीन फोन 2008 में लॉन्च किया। लेकिन नोकिया को लेकिन नोकिया को देर से एहसास हुआ कि दुनिया अब इसी तरह के फोन्स पसंद कर रही है। नोकिया के फोन अब भी फरोख्त हो रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके सारिफीन कम होते जा रहे थे। असल मसला नोकिया के सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का था। ये सॉफ्टवेयर बहुत सी एप्लीकेशंस के साथ मुताबिकत नहीं रखता था और लोगों को उसे इस्तेमाल करने में ज्यादा मजा भी नहीं आता था। फिर 2011 में नोकिया के सीईओ स्टेफन एल्प ने एक अंदरूनी मेमो जारी किया, जिसमें कहा गया कि नोकिया को फौरन खुद को बदलने की जरूरत है। इसने नोकिया की हालत को एक ऐसे आदमी से तशबीह दिया जो जलते हुए तेल के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो। बाद में नोकिया ने एक और बड़ी गलती की। 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मुताबिकत कर लिया और अपने फोन्स में विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने में शुरू कर दिया। इन फोन्स को लूमिया स्मार्टफोन्स कहा जाता था। ये फोन देखने में बहुत खूबसूरत थे और उनका हार्डवेयर भी अच्छा था। लेकिन विंडोज फोन सॉफ्टवेयर आईफोन और एंड्रॉयड फोन्स का मुकाबला नहीं कर सका।
हालांकि इस वक्त नोकिया के पास एक और ऑप्शन भी था और वो था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने में शुरू कर दिया, जो इस वक्त सैमसंग और दूसरी कंपनियां इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन नोकिया के सीईओ ने एंड्रॉयड के बजाय माइक्रोसॉफ्ट के साथ मुताबकत कर लिया। यही फैसला नोकिया की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फोन बिजनेस को तकरीबन 7 अरब 600 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भी इस बिजनेस को कामयाबी से नहीं चला सका और 2016 में सिर्फ 350 मिलियन डॉलर में यह बिजनेस एचएमडी ग्लोबल नामी कंपनी को फरोख्त कर दिया। एचएमडी ग्लोबल ने दोबारा नोकिया के फोन्स बनाना शुरू कर दिए, लेकिन 2024 में उनका लाइसेंस खत्म हो गया और उन्होंने नोकिया के फोन्स बनाने का लाइसेंस दोबारा हासिल नहीं किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगरचे आज नोकिया के मोबाइल फोन बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन नोकिया के सीईओ ने अब भी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। आज नोकिया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 5G नेटवर्क लगाने और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने में बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। यानी मोबाइल फोन का बिजनेस तकरीबन 7 अरब 600 मिलियन डॉलर में खाया करता है। नोकिया कंपनी अब टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अगरचे आज नोकिया के सीईओ ने अब भी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कामयाबी से काम कर रही है।